अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में अगर नाउमीदी एंट्री कर ले, यानी अगर आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशियाँ चली जाएं और आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ नाकामी और नाउमीदी की ये एक लहर स्टार्ट हो जाए, तो वो लाइफ को क्या कर सकती है? अगर आपकी लाइफ में होपलेसनेस आ जाए या होपलेस आ जाए, यानी नाउमीद आ जाए, तो वो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है, तबाह बर्बाद कर देती है। वो आपके फ्यूचर और आपकी हर चीज़ को अपने साथ तबाह कर देती है। इसके साथ साथ वो आपकी सेहत की भी दुश्मन बन जाती है। तो नाउमीदी एक बहुत बड़ी ख़तरनाक एलिमेंट है, डिज़ीज़ है, हैबिट है, या यूँ समझ लें कि थाट है, सोच है, जिसको हमने ख़त्म करना है। क्योंकि अगर आपने ये ख़त्म नहीं किया, तो ये आपको और आपके साथ साथ आपकी खुशियों को, आपकी कामयाबियों को, आपके मुस्तकबिल को ख़त्म कर देगी। होपलेसनेस को अगर हम डिस्कस करें, तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन कवी, इसकी बुक में 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ये बताता है कि देर आर 4 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन नेचर। इंसान की नेचर 4 डायमेंशंस पे बेस करती है, जिसमें बॉडी, उसका स्पिरिट, हार्ट और माइंड है। यानी अमूमन हम जो सुनते हैं वो सिर्फ 2 चीज़ें सुनते हैं कि ह्यूमन इज़ मेड अप ऑफ, एक तो जिस्म, दूसरा रूह। तो जिस्म रूह के साथ आप अगर दिल और दिमाग भी मिला लें, तो ये 4 डायमेंशंस आ जाते हैं, जिसके बेस पे इंसान की नेचर डेवलप होती है। या यूँ समझ लें कि इंसान की नेचर इन 4 डायमेंशंस के बेस पे बिल्ड होती है या चेंज होती है, चेंज होती रहती है, बिल्ड होती रहती है, अपने अंदर चेंजेस लाती रहती है। तो अगर हम बॉडी और स्पिरिट को हटा दें, यानी जिस्म और रूह को थोड़ी देर के लिए हटा दें, तो 2 चीज़ें ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्पेक्ट करना स्टार्ट हो जाती है। वो है आपका दिल और दिमाग। यानी जिस चीज़ को आपका दिल और दिमाग एक्सेप्ट करता है, वो आप समझते हैं कि ये अच्छा है, और जिस चीज़ को आपका दिल और दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता, डिनाई करता है, वो आपको फील होता है कि ये अच्छा नहीं है। तो जब आप नाउमीद होते हैं, तो इसमें आपके दिल और दिमाग का बड़ा अहम किरदार होता है। तो हम होपलेस कब होते हैं, नाउमीद हम कब होते हैं? जब हम ये फील करते हैं, बल्कि हम ये यकीन करने लगते हैं कि वी आर द विक्टिम ऑफ आवर सराउंडिंग्स। यानी हम मुआशरे में हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, हम बदकिस्मती की इंतहा को जा रहे हैं, सारे नसीब किसी और के हैं, हमारे नसीब में तो सिर्फ दुख ही दुख हैं। यानी जब हम अपने आप को ये फ़ील करने लगते हैं कि हम जुल्म का शिकार हैं, हम विक्टिम हैं या हम मज़लूम हैं, और वो मज़लूम आप सिर्फ़ अपने आप को मुआशरती तौर पे नहीं समझते, आप अपने आप को किस्मत के तौर पे भी समझते हैं, आप अपने आप को एसेट्स के हिसाब से भी समझते हैं कि आपके पास तो पैसे नहीं हैं, आपके पास तो स्टेटस नहीं है, आपके पास तो सोशल सर्कल नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप अपने आप को विक्टिम बिलीव करना स्टार्ट करते हैं, यानी यकीन के साथ आप समझने लगते हैं कि मैं तो हूँ ही ऐसा, मेरे साथ तो कोई अच्छा नहीं चल रहा, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, मैं तो जुल्म की इंतहा को एक्सेप्ट करके जा रहा हूँ, यानी मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, और मैं जुल्म सिर्फ इंसानियत की तरफ से नहीं हो रहा, बल्कि किस्मत की तरफ से भी हो रहा है। तो जब आपके पास इस तरह की सोच आ जाती है, तो आपकी होपलेसनेस यानी नाउमीदी होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इस होपलेसनेस से आपके साथ क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी कामयाबी नाकामी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब आपका दिल और आपका दिमाग दोनों कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो मायूसी का शिकार होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो डिप्रेशन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी करेज ख़त्म हो जाती है। आप अपने दिल और दिमाग को देखते हुए अपनी जो वैल्यू है और रेस्पेक्ट है सोसाइटी में, जब उसको कम पाना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये आपको उस डिस्ट्रॉयनेस की लेवल पे ले जाता है, यानी उस तबाही की लेवल पे आपके पास ले जाता है, जहाँ से फिर आपको कोई भी वापस नहीं ला सकता। आपने देखा होगा, इसकी मिसालें मैं आपको दे दूं कि वो लोग जो अपनी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल में बहुत अच्छे, आपकी सराउंडिंग में, आपके सर्कल में आप काफ़ी लोग देखते होंगे जो आपकी स्कूल के टाइम में, यूनिवर्सिटी के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे आपके साथ पढ़ते थे, लेकिन आपसे बहुत अच्छे
नंबर्स लेते थे, अच्छी स्टेटस पे होते थे, अच्छा वैल्यू उनका होता था, या यूँ समझ लें कि उनका जो घर का स्टेटस होता था या उनकी जो सोसाइटी में स्टेटस पेरेंट्स की वजह से होता था, वो आपसे कहीं ज़्यादा होता था। और इसी तरीके से वो ना सिर्फ एजुकेशन में और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बेहतर थे, बल्कि वो खुद भी बहुत अच्छे और टैलेंटेड बंदे थे। लेकिन प्रेजेंटली इस वक्त मौजूदा दौर में वो आपसे बहुत दूर हैं, सोशली भी फाइनेंशियली भी। यानी वो सोशल पैसों के हिसाब से और आपके माशरे के हिसाब से आपसे इस वक्त बहुत पीछे हैं। क्या रीज़न होता है? रीज़न ये होता है कि ये लोग नाउम्मीदी की लहर में अपने आप को ले जाते हैं डिप्रेशन की तरफ, मायूसी की तरफ। फिर उनका वही टैलेंट, वही काबिलियत, वही स्किल, वही अच्छी एजुकेशन, जब दिल और दिमाग एक्सेप्ट करने लगता है कि आप बदकिस्मत हो, आप तो विक्टिम हो माशरे में, आपके पास तो नाकामी ही नाकामी है, आप तो ये कर ही नहीं सकते। यानी जब दिल और दिमाग आपका मायूस हो जाए, तो आपके पास कितना भी अच्छा टैलेंट क्यों ना हो, वो आपको तबाह बर्बाद कर देता है। इसी मिसाल को अगर हम आगे ले चलें कि आपकी सर्किल में आपने ऐसे दोस्त देखे होंगे, ऐसी सोसाइटी में लोग देखे होंगे जो कि माजी में जब आपके साथ पढ़ते थे या जब आप उनको देखते थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था सोशली, ना सोशल स्टेटस था, रिस्पेक्ट थी, ना पैसे थे, और ना वो पढ़ने में अच्छे थे। लेकिन इस वक्त वो आपकी सर्किल में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों से वो बेहतर हैं, वो गाड़ियों पे घूम रहे हैं, उनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, उनके पास प्रॉपर्टी बन चुकी है, उन्होंने जॉब्स या अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया है। तो क्या रीज़न है? रीज़न अगेन इज सेम। रीज़न ये है कि उनका दिल और दिमाग होपफुल है, वो उम्मीद पे कायम है, वो उम्मीद की तलाश में और उम्मीद के आसरे में, उम्मीद की करेज के साथ, उम्मीद की हिम्मत के साथ वो अपने आप को बढ़ाते जाते हैं कि मैं तो ये काम कर सकता हूँ, अगर फ़लाँ ये काम कर सकता है, अगर फ़लाँ के लिए किस्मत यही है, अगर फ़लाँ के लिए सोशल चैलेंजेस यही हैं, तो मैं भी इन चैलेंजेस को फेस कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो जब इस तरीके से इस किस्म की थाट, यानी एक उम्मीद वाली थाट जब आपके जहन में आना स्टार्ट हो जाती है, तो आपका दिल और दिमाग पॉजिटिवली काम करना स्टार्ट कर देता है, और ये आपके लिए एक इंजन का काम करता है। वो इंजन जो कि आपकी हिम्मत अफजाई में आपका साथ देती है, वो इंजन जो आपको आगे चलने में और हिम्मत दिलाती है, वो इंजन जो आपको सब अच्छा, सब आपकी फेवर में चीज़ें आ रही हैं, वो एहसास दिलाने में लग जाती हैं। वो इंजन जो आपको एक रोशनी की तरफ मूव करने में सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से अगर आप उम्मीद रखते हैं तो आपकी ग्रोथ यकीनी है। तो अगर आप उम्मीद रखेंगे और उम्मीद के साथ साथ अपनी पॉजिटिविटी रखेंगे, अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे, चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी समझेंगे और कुछ नया करने का सोचेंगे, तो सक्सेस इज़ योर्स, और आप अपना मकाम बना सकते हैं और आप अपने आप को अनस्टॉपेबल बना सकते हैं। यानी कोई आपकी तरक्की को, कोई आपकी खुशहाली को, कोई आपकी ग्रोथ को रोक नहीं सकता, आप उस लेवल पे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो बी होपफुल, वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू आर लकी वन, और आप ये सब कुछ कर सकते हैं जो हर सक्सेसफुल बंदा कर सकता है।